नमस्कार। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। इसका आशय है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है जो हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है, बताता है कि किस तरीके से जो पृथ्वी हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि का पुत्र होने के नाते हमारा कुछ दायित्व है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिसे हम अपनी माता कहते हैं उसकी जो जमीन है, भूमि है, उसकी जो गुणवत्ता है घट गई है और भारत की लगभग 30% जो भूमि है उसकी उत्पादकता गिर गई है। यानी उसमें जो पोषक तत्वों का अभाव हो गया है पिछले 50 वर्षों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पोषक तत्व होने चाहिए जैसे आयरन, मैग्नीज, सल्फर, कॉपर, जिंक, इन सब पोषक तत्वों की कमी हो गई है जो अत्यंत चिंताजनक है। और यही कारण है कि जिस तरीके से हमारे देश में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रही हैं, तो आत्महत्याओं में जो कई कारण हैं उनमें से एक प्रमुख कारण जो है भूमि की घटती गुणवत्ता भी है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यदि हमारे देश की जमीन की उत्पादकता या गुणवत्ता घट रही है तो इसके लिए एक जिम्मेदार कौन है और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इसकी गुणवत्ता को ठीक करने के लिए किसको प्रयास करना चाहिए? तो हो सकता है कि आप जवाब दें कि इसमें जो है सरकार का जो है दोष है या सरकार को ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। निसंदेह सरकार का काम है कि वो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखे या उसकी गुणवत्ता को ठीक करने में अपना योगदान दे। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा क्या सिर्फ सरकार पर छोड़ देना चाहिए या हमारा भी इसमें कोई दायित्व बनता है? चलिए इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसने दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि 2022 में जो हमारे देश में किसानों ने आत्महत्याएं की उसकी संख्या थी 11,290 और उसके एक साल पहले 2021 में 10,281 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। इस तरीके से एक साल में जो किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हुई वो रही 3.7%। और इसको दूसरे तरीके से आंकड़ों में देखा जाए तो जो हमारे देश में जो किसान मजदूर हैं वो हर दिन 154 लोग हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ जो जमीन है, जमीन की जो गुणवत्ता है घटने की वजह से सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कारण और भी हैं, अनेक हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख कारण जमीन की घटती गुणवत्ता भी है जो हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। देखिए भारत में आज जो स्थिति है किसानों की, तो जो मैक्सिमम किसान है वो ऐसा है, बहुत छोटा किसान है, उनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसमें जो वो किसानी करता है या खेती करता है उस खेती से उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना भी जो है मुश्किल हो जाता है। यानी जो आज ये एग्रीकल्चर है वो कोई आकर्षक पेशा नहीं रहा। यही कारण है कि लोग गांवों से निकल करके शहरों की ओर आए और वो जो किसान था वो किसान आज मजदूर बन गया और वो शहरों में आकर के मजदूरी कर रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भारत में जो 30% जमीन है, भूमि है, उसकी गुणवत्ता गिरी है, लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर इसे देखा जाए तो और भी चिंताजनक स्थिति है। विश्व की लगभग 40% जमीन है जिसके पोषक तत्व जो है कम हो गए हैं या उसकी गुणवत्ता जमीन की गिर गई है। और ये वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यदि जीडीपी पे मैं बात करूं तो लगभग 50% जीडीपी का इस पे असर पड़ा है। अब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान भी हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें अपने खाने के लिए भी, देश के लोगों को खिलाने के लिए भी जो अनाज है आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन सरकार ने प्रयास किए, किसानों ने प्रयास किए, हरित क्रांति जैसी जो है
हमारे देश में एक मतलब क्रांति आई, जिसमें जो है उन्नत बीज का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया, उर्वरक का किया गया, जो है और रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, तो उसके नतीजे दिखे और हमारे यहाँ जो है खाद्यान्न की स्थिति अच्छी हुई। हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति में उन्नत बीजों का प्रयोग करके खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया गया और 1971 तक भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। देखिए, यहां समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं घट रहे हैं या मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है और हम लगातार बंजर होने की ओर बढ़ रहे हैं। हम मतलब हमारी जो जमीन है, भारत की जमीन है, वो बंजर, अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में जमीन बंजर होना शुरू हो जाएगी। बंजर यानी कुछ नहीं, उत्पादन ही बंद हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो जो जमीन है, जमीन का जिस तेजी के साथ कटाव होता है, जैसे अब पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा जाए या पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए, सबसे ज़्यादा असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पर जो है ज़मीन का कटाव होता है। इसके अलावा जो है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो उत्तराखंड के हों या जो है पूर्वोत्तर राज्यों के हों, वहाँ पर भी ज़मीन का बहुत तेज़ी से कटाव होता है और कटाव होने के चलते जो है जो उसके पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ज़मीन के, वो पानी के साथ बह जाते हैं और वो नदी में, समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ है और जमीन में जो है जो औद्योगिक जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं वो छोड़े गए हैं जो भूमि को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, यह भूमि की गुणवत्ता को, जमीन की गुणवत्ता को घटाते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण है पौधों का या वनों का जो काटना, लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके चलते भी जो है जमीन की गुणवत्ता घटी है। देखिए, एक जो मिट्टी के विज्ञानी हैं, मृदा विज्ञानी A.K. विश्वास, उनका कहना है कि किसी भी पौधे को विकसित होने के लिए 17 गुणों की आवश्यकता होती है और 17 में से जो 14 जो है मिनरल्स हैं वो मिट्टी से ही पौधे को मिलते हैं। सिर्फ 3 मिनरल्स ऐसे हैं जो हवा, धूप और जो है पानी से मिलते हैं। कहने का मतलब कि मिट्टी में खुद पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो है उसकी किसी भी फसल की उत्पादकता, पौधों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ये एक फैक्ट है कि जमीन की 2.5 इंच जो लेयर तैयार होती है उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज लगातार जो है जमीन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। अत्यधिक वर्षा हो रही है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके चलते अत्यधिक गर्मी होना, अत्यधिक सर्दी होना, इनकी जो अवधि है उसमें भी परिवर्तन हो चुका है। अत्यधिक बारिश होने से जमीन का कटाव अधिक होता है और कहीं सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है जो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा जो है कम हो रही है। और पराली एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरीके से खेतों में पराली को जला दिया जाता है उसके चलते भी ऑर्गेनिक कार्बन जो तत्व है जो मिट्टी की उत्पादकता को या उसके पोषक तत्वों को बरकरार रखता है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है, उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो, और इसके अलावा जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक जो है उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है उसको प्रभावित कर रहा है। तो कई ऐसे कारण हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, किसान को उत्पादन अधिक चाहिए, मतलब
चूंकि मैं जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं किसानों के पास, तो उनके लिए उनके समक्ष भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेकर के वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। तो चुनौती तो है, लेकिन उस चुनौती के बीच में ही हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जमीन की जो उत्पादकता है, जमीन की जो गुणवत्ता है, वो भी ना प्रभावित हो और हमारा जो है उत्पादन भी ठीक रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा? छोटे छोटे प्रयास हैं जो खाली सरकार को नहीं, सरकार को तो प्रयास करने ही चाहिए कि चेक डैम बनाए और पानी को रोकने के लिए मतलब इस तरीके के उपाय किए जाने चाहिए कि डैम बनाना चाहिए, और जहां पहाड़ी इलाका है वहां पर जो है सीढ़ी नुमा खेती की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो रासायनिक खाद हैं जिनका हम अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो हमें उस पर विचार करना चाहिए। और जो नेचुरल खाद है, जो मतलब नेचुरल तरीके से तैयार की जा सकती है, जैसे गोबर से, जो है पत्तियों से, पराली से, कचरे से, उससे हमें खाद बनानी चाहिए और उस खाद को मिट्टी में मिलाना चाहिए, ताकि जो है हम एकदम तात्कालिक तौर पर जो है तो उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। जब रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तुरंत तो हमें अच्छी फसल मिल जाती है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लगातार जो है पराली जलाते रहें, लगातार अंधाधुंध तरीके से हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते रहें, तो हमारी कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जमीन है बंजर हो जाए और फिर आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे ना पाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ये करें। और एक काम और किया जा सकता है कि आज ये समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो एआई तकनीक का भी इस्तेमाल हम जमीन की जो पोषक तत्व हैं उनको बरकरार रखने के लिए कर सकते हैं। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है चेन्नई में, जहां के विद्यार्थियों ने एक एआई एनेबल टेक्निक तैयार की है जिसके माध्यम से वो कीट पतंगों का पता लगा सकते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा और यदि रिसर्च किया जाए, अनुसंधान किया जाए, तो हम किस तरीके से जमीन में और जो है पोषक तत्वों को ऐड कर सकते हैं और जो पोषक तत्व पहले से विद्यमान हैं उनको कैसे बचाए रख सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सरकार जो एफर्ट्स कर रही है, प्रयास कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी मातृभूमि के प्रति जो जवाबदेही है उससे हम बच नहीं सकते, ना हमें बचना चाहिए। और उसकी सुरक्षा के लिए हमें अपने छोटे छोटे योगदान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज ये जो हमारी मातृभूमि है, जो पृथ्वी है, हमें हमारा जो भरण पोषण कर रही है, हमें जो खाने के लिए अनाज दे रही है, हमारा जो संरक्षण कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो सब मिलना बंद हो जाए और हमारा ही मानव का ही अस्तित्व संकट में पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।